गया था, उनका पोस्टर हटा दिया गया, लोगों ने एक तरफ से किनारा करना भाजपा से शुरू कर दिया, वो उनके समर्थन में वोट मांग रहे हैं। साथियों नमस्कार, मैं रामकृष्ण पांडे और आप देख रहे हैं द राष्ट्र लेवल। आज 4 तारीख है और कल 5 तारीख है और 5 तारीख को मिल्कीपुर का बड़ा फैसला होने वाला है। हमारे साथ बैठे हैं राजमणि तिवारी जी, जो कहते भाजपा के कद्दावर नेताओं में से है, और यहाँ के जो कद्दावर नेता है खब्बू तिवारी, जिनकी एक पहचान है, जिनको कहा जाता है कि पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, उनके साथ इनका उठना बैठना है। तो मैं कहीं ना कहीं ये जानना चाहूंगा कि मिल्कीपुर के समीकरण में क्या बदला अखिलेश यादव के आने पर। तो पहले तो मैं आपका स्वागत करूंगा द राष्ट्र लेवल पर, और मैं ये जानना चाहूंगा कि कुछ हलचल हो गई है अखिलेश यादव के आने से, या जो माहौल था वो अभी वैसे के वैसे है? देखिए, ऐसा है, सबसे पहले तो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमारा अवध क्षेत्र जो है, खास करके श्री धाम अयोध्या जी, तो अयोध्या जी में जो भी निवास करते हैं वो अपने आप को भगवान श्री राम के वंशज मानते हैं, और जो भगवान श्री राम का है वो और कहीं कैसे जा सकता है। जो सनातन धर्म, सवाल मैं आपसे थोड़ा टिप्पणी करूंगा कि क्या लगता है कि सपाई जितने हैं, जो सपा के लोग हैं, जो अदर पार्टियों के लोग हैं, वो भगवान राम के नहीं है? अभी राम राम करके कल अवधेश प्रसाद जी इतना बढ़िया विलाप किए हैं, आप देख रहे हैं, उस लड़की के साथ खड़े रहे, तो राम उनके भी हैं। देखिए, फिर मैं कहना चाहूंगा अवधेश प्रसाद को तो ठीक है, मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के बारे में कहना चाहूंगा। 1 साल पूर्ण हो गया श्री राम की जो भव्य मंदिर बना, स्थापना हुई, 1 साल पूर्ण होने के बाद भी अखिलेश जी को 10 मिनट का टाइम नहीं मिल पाया कि वो प्रभु श्री राम के चरणों में हाजिर लगा। कुंभ गए थे नहाने, ऐसे आप कैसे कह रहे? कुंभ तो गए थे। देखिए, फिर वही बात कह रहे हो, अयोध्या जी जो सनातन धर्म के हैं, मानने वाले हैं, जो भारत में निवास करते हैं, उनके रंग रग में बसते हैं प्रभु श्री राम। बिल्कुल, लेकिन ये सनातन धर्म का अपमान नहीं है, अयोध्या वासियों का अपमान नहीं है कि उन्हीं के आराध्य भगवान श्री राम का दर्शन करने अखिलेश जी नहीं आए कभी। क्या इसका कोई प्रभाव नहीं है? मिल्कीपुर की जनता जान नहीं रही है। राम सबके हैं, राम हमारे भी हैं। यदि राम उनके हैं तो फिर आए क्यों नहीं? क्यों अपमान करना चाहते हैं अयोध्या की जनता का? ये तो अयोध्या की जनता का अपमान है ना, मिल्कीपुर की जनता का अपमान है। नहीं, मतलब ये जरूरी है कि मिल्कीपुर की जनता को अयोध्या से जोड़ी जाए, क्योंकि वो अलग विधानसभा है, मिल्कीपुर अलग विधानसभा है। जैसे मिल्कीपुर जैसे मनुष्य का शरीर जो होता है उसके अंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्राण जो होता है वो हृदय में होता है। हृदय प्रभु श्री राम अयोध्या के हृदय है, और मिल्कीपुर जो है वो उसी का एक अंग है। जैसे मनुष्य के शरीर में तमाम अंग हैं, हाथ हैं, पैर हैं, मुंह है, उसी तरह से मिल्कीपुर अयोध्या का एक अंग है, और वो अंग राइट हैंड है, आप कहिए दाहिना हाथ कहिए। यदि अयोध्या नहीं आना चाहते हैं अखिलेश यादव, भगवान का दर्शन नहीं करना चाहते हैं, तो अयोध्या की जनता से, मिल्कीपुर की जनता से उनको प्रेम कैसे हो सकता है? कोई सवाल नहीं है प्रेम होने का। अच्छा, कल जो आगमन हुआ जी अखिलेश यादव का, भारी संख्या में लोग भी पहुंचे, मतदाता जितने थे, लोग बताते हैं कि बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। देखिए, 5 तारीख को कुछ बदलाव हो सकता है। देखिए, मैं इस पे यही कहना चाहूंगा, भीड़ हम लोग बॉर्डर से पढ़ते हैं, गोसाईगंज और मिल्कीपुर का बॉर्डर है हम लोगों का। हमने देखा पिसौली विधानसभा से, सदर विधानसभा सुल्तानपुर से, इधर से बस भर भर के जा रही थी। क्या वो मिल्कीपुर में मतदान करेंगे? भीड़ बटोर लेना, अदर विधानसभाओं से बुला करके लोगों को इकट्ठा कर लेना, भाजपा पे भी लागू होती है ना? भाजपा पे कहीं कोई बस आप बताओ सुल्तानपुर से या कहीं से आई हो, वो तो विधानसभा में हम बस नहीं दे पाए, व्यवस्था नहीं दे पाए, भाजपा के लोगों ने व्यवस्था ही नहीं दे पाया कि लोग जा पाए, क्योंकि संख्या इतनी ज्यादा प्रबल थी कि हमारे पास साधन उपलब्ध, लोग पैदल गए हैं, साइकिल से गए हैं। पीताम्बर सेन के बारे में जी, वो आनंद सेन या मित्र सेन परिवार के बड़े करीबी, ये कह सकते हैं कि पारिवारिक संबंध है जी, लेकिन आनंद सेन अखिलेश यादव के साथ मंच पर रहे। पीताम्बर सेन ने कहीं न कहीं भाजपा का दामन थाम रखा है, तो ऐसे नहीं कि कहीं न कहीं आनंद सेन का जड़ काट रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के वोटर कहीं न कहीं भ्रमित होंगे, क्योंकि एक आदमी उन्हीं का समर्थक भाजपा के साथ है, तो कहीं न कहीं यादव भ्रमित नहीं होगा। देखिए, ये सेन परिवार का मामला है। मिस्सेन यादव जी सर्व समाज के नेता थे, जनता में उनकी अच्छी पकड़ थी, लोगों के बीच में जाते थे, वो लोगों के दुख दर्द को समझते थे। अब कहां तक अन्याय हुआ सेन परिवार के साथ,
अन्याय हुआ, आप ये अन्याय मानते हैं? अन्याय अगर नहीं हुआ, देखिए टिकट जो है, मान लीजिए आप जो है सांसदीय में नहीं दिए, उनको दे दिए, मिलना था आनंद सेन को। तो कहीं ना कहीं से उनके बड़े बेटे हैं डीआईजी साहब, उनके साथ अरविंद भी सेन जी। अरविंद सेन जी, उनके साथ भी अन्याय किया समाजवादी पार्टी ने। सेन परिवार को हाशिए पे ला दिया है समाजवादी पार्टी ने। और यह बात, उसके बाद भी उनके मंच पर है वो। देखिए अपनी मजबूरियां होती हैं व्यक्ति की, उस पर हम नहीं जाना चाहते हैं। अब उनको उससे क्या लाभ है क्या हानि है, लेकिन कहीं ना कहीं से पीताम्बर सेन को तो सेन परिवार का संरक्षण प्राप्त ही है। अगर आप पीताम्बर सेन इस तरह से कह रहे हैं तो जरूर सेन परिवार में कहीं ना कहीं टीस है जी। लोग बताते हैं कि वो मंच तो साझा कर रहे हैं, आनंद सेन जी मंच तो साझा कर रहे हैं, लेकिन वोटर साझा नहीं कर रहे हैं। वो कहीं न कहीं बैक हो रहे हैं, उनके भाजपा की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं कि कहीं बाद में टिकट का प्रलोभन भाजपा दे दे और मंच। फिलहाल इतने बड़े शीर्ष नेतृत्व के बारे में हम क्या कह सकते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो मोदी जी और माननीय योगी जी के आदर्शों पर इस समय चल रही है। तो संगठन क्या तय करता है, ये किसी पिताजी की पार्टी तो है नहीं कि जिसको चाहो टिकट दे दो। इसमें बड़ा कटाक्ष छाप कर रहे हैं अखिलेश यादव पर। ऐसा नहीं है। जैसे संगठन तय करता है किसको टिकट देना है, क्या करना है, ये संगठन के नेतृत्व में आता है। और जहां तक यादव वोटरों की बात मिल्कीपुर में है, जहां तक मेरा संज्ञान है, मैंने जहां तक मिल्कीपुर को देखा अभी तक, मैंने अभी आपकी बात काटना चाहूंगा, अभी देखा होगा कि ढेर सारे यादव प्रधान आपके हरनटीनगंज क्षेत्र से जो जुड़ता है, कहते हैं कि सेन परिवार का एक बड़ा वोट है वहां जी। और बड़ा वोट बैंक होने के नाते यहाँ यादव लोग ज्यादा, प्रधान की संख्या ज्यादा है यादव की जी। कहीं कहीं ढेर सारे यादव प्रधान कट कर भाजपा में शामिल हुए। भाई अभी तो जल्दी सेध बड़ी लगा गई भाजपा, हमें लगता है। भाई अभी जल्दी में आप बताएं, सथरा प्रधान है, परसपुर सथरा के प्रधान जी हैं, और अछोरा के प्रधान हैं, डी भर्ती के राकेश यादव जी प्रधान हैं। ये इन सब ग्राम सभाओं में प्रधान यादव हैं, लेकिन ये सारे लोग भाजपा का झंडा थाम के चल रहे हैं। रामपुर जोहन के प्रधान बबलू यादव जी हैं, भाजपा का झंडा थाम के चल रहे हैं। तो इस तरह से भाजपा लोग अखिलेश यादव के कृत्यों से नाराज हैं। हमने आपको पहले बताया ना, यादव हैं, उससे पहले वो सनातनी है, वो अयोध्या क्षेत्र के हैं। तो यादवों को भी कहीं ना कहीं तो ये बात खटक रही है कि अखिलेश जी रामलला का दर्शन करने नहीं आए, हमारे लोगों का अपमान किए हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि यादव जाग गया है? बिल्कुल जाग गया है। यादव क्या, मिल्कीपुर की समस्त जनता जाग गई है। और हम आपको बता दें, लाखों वोट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान जी इस बार मिल्कीपुर में चुनाव फाइट करेंगे। देखिए कल जो अखिलेश यादव मिल्कीपुर में आए जी, तो बदलाव तो नहीं हो गया कि या कहीं कुछ सेंध लगा गए? देखिए हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। किसी के आने से ना आने से किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होने वाला है। जनता ने एकदम मन बना लिया कि इस बार कुछ नहीं, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, प्रभु श्री राम की मर्यादा के लिए, यहां के मिल्कीपुर के विकास के लिए सिर्फ और सिर्फ बीजेपी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान। किसी के आने से जाने से कोई प्रभाव यहां पड़ने वाला है नहीं। जनता का मन एकदम से बन चुका है। चुनाव कल तय है जी। कितने वोट से फाइट कर सकती है भाजपा? 1 लाख। ये अखिलेश यादव ने भी कहा 1 लाख वोट से हम जीत रहे हैं। देखिए या भाजपा है, भाजपा में आप हैं इसलिए कह रहे हैं? ऐसा नहीं, जनता का मूड ऐसा नहीं, हम भाजपा में हैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहे, हम जनता जो कह रही है वो कह रहे हैं। जैसे यहां देखिए आप, मिल्कीपुर का, हमारी अयोध्या के लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभाएं हैं, 4 का अलग मन रहता है और मिल्कीपुर की जनता का मन अलग रहता है हमेशा ही। यहां पे जो है जनता ने एक बार जो कह दिया वो कह दिया, और जनता ने मन बना लिया है कि इस बार जो अपमान लोकसभा में हमारे लोगों का हो गया, यहाँ की जनता को गुमराह करके जो अपमान जनता ने झेल लिया है, कि भाजपा इस बार सीट को जीतकर अपना घाव भर रही है। यह भी आप कह सकते हैं। भाजपा नहीं भर रही, यहाँ की जनता अपने दुख दर्द को, नहीं, जो तो ज्यादा भाजपा की लगी दिख रही ना। ये तो आप कह रहे हैं, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं। यहाँ की जनता की साख है, यहाँ की जनता चाहती है भाई हम लोग जो हमारे नात रिश्तेदार बाहर हैं, हमारे घर परिवार के लोग जो अन्य अत्यंत प्रांतों में रहते हैं, वहां जब हम जाते हैं, वहां हमारे घर के जो सदस्य हैं वो जाते हैं, तो उनमें तो लोगों को प्रभु श्री राम का स्वरूप नजर आता है। अच्छा, सेन परिवार को आप किस तरीके से देखते हैं? कि जैसे लगता है कि इन 10-15 सालों में
एक धुरी पर घूम रहा पूरा सेन परिवार। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं कि इनके साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। जिस तरीके से उसी अन्याय मित्रसेन यादव का एक बड़ा जन सैलाब था, आज सिमट गया है। उसी अपमान का बदला इस बार मिल्कीपुर का यादव अखिलेश यादव जी से लेने जा रहा है। आप देखेंगे इस बार हमें पूर्ण विश्वास है 75% यादव भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ सेन परिवार का अपमान ही है, अखिलेश को झेलना पड़ेगा जिसका। अरविंद सेन जी जितना है वो भी तो कहीं ना कहीं भाजपा से बड़े प्रताड़ित बताए जाते हैं। अभी आपने देखा अरविंद सेन जी ने माने हमारे नेता खब्बू तिवारी जी को, उन्होंने कहा कि वो ब्राह्मणों के सबसे अच्छे नेता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। ऐसा नहीं लगता कि कहीं भाजपा से डर है किसी को, इसलिए ऐसा? डर नहीं है, ये प्रेम है। काहे का डर? मुकदमे लाद देने की बात ऐसा कुछ सुनाई देती भाई है। हमारे यहाँ तो किसी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं हुआ है। अयोध्या में तमाम ऐसे नेता हैं जो समाजवादी पार्टी में हैं, उनको किसी के ऊपर कोई मुकदमा हुआ कल एक आरोप था कि लोगों को रैलियों में आने के लिए जैसे पहुंच रहे थे, पुलिस रोक रही थी कि आप रैलियों में मत जाइए। जैसे यादव के आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुंभ से लोगों की भीड़ आ रही है, उस भीड़ को कुछ डायवर्जन करने के लिए अयोध्या में इकट्ठे लोग ना पहुंच जाए, इसके लिए थोड़ा बहुत प्रयास था कि जो है रोक रोक करके भीड़ को छोड़ी जा रही थी। बाकी रैली में जाने वालों के लिए किसी प्रकार की कोई पाबंदी नहीं थी। ये तो आरोप लगा रहे, ये तो झूठा आरोप। अभी जो भाजपा की स्थिति है जी, आज की जी, और कल तक जी, क्या रहेगी? क्या बदलाव है? कुछ बढ़ा है कि बस सेम बना है? एक बात आप जान लीजिए, इस बार सिर्फ और सिर्फ किसी प्रकार के किसी बदलाव की या किसी चीज की कोई गुंजाइश है नहीं। मैंने आपको एक बात बता दिया कि लोकसभा में जो गलती हो गई थी उसका बदला लेने के लिए जनता आतुर है, बिल्कुल एकदम तैयार बैठी है। कब 5 तारीख आवे और कमल के फूल की बटन को इतना दबा देना है कि पूरा विश्व देखे, भारत नहीं पूरा विश्व देखे कि मिल्कीपुर की जनता, अवध की जनता ने कैसे बदला लिया इन सनातन विरोधियों से। कुंभ पर कटाक्ष करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि लाशों को छुपाया गया, सरकार कहीं न कहीं लाशों को बताना नहीं चाहती, संख्या नहीं बताना चाहती, अधिक लोग में मारे। भाई अखिलेश जी के पास अगर वो संख्या हो तो वही बता दे, अगर उनके पास कोई एक्स कैमरा रहा हो, वहां देखे हो। सरकार की जिम्मेदारी है ये बताने। तो सरकार ने जो आंकड़ा था उसने जारी किया, तो सही आंकड़ा जो उनके पास सही आंकड़ा था उन्होंने उजारा। टीवी 9 के पत्रकार के साथ उन्होंने कहीं कैमरा लेके कुछ दिखाने की कोशिश की, सरकार उसको दबाने के लिए ऐसा कुछ नहीं था। अव्यवहार किया गया। देखिए पत्रकारों को दबा रहे, किसी को कुछ नहीं दबाया जा रहा था। भीड़ में यदि पत्रकार खड़े होकर के भीड़ को इकट्ठा कर लेंगे तो थोड़ा बहुत तो आपने देखा, आपने पूरी वीडियो देखा है क्या? मैंने उसको तो नहीं देखा। आप देखिएगा, वहां कोई भीड़ नहीं थी। तो ऐसा नहीं लगता कि पत्रकार उजागर न कर दे, सरकार की कमियां दिख जाएंगी? सरकार में कोई कमियां नहीं थी। आप बताओ, जहां 30-35 करोड़ लोग 40 करोड़ आ रहे हैं, सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था कुंभ में कर दी, इतनी व्यवस्था कभी हुई ही नहीं थी। इनके समय में भी कुंभ हुआ था। मुक्तेश्वरानंद की आपने सुनी है? उन्होंने सरकार से इस्तीफा मांग लिया। अगर ऐसी कोई व्यवस्था थी, सरकार से इस्तीफा मांगने की क्या जरूरत? देखिए, इस्तीफा मांगना यही तो राजनीति, वो तो धर्मगुरु है ही नहीं हमारी नजर में, वो राजनीतिक मतलब अभी मुक्तेश्वरानंद जो कहीं न कहीं केदारनाथ मठ के मठाधीश हैं और आप हमारी बात सुनिए, हिंदू धर्म के स्तंभ माने जाते हैं। नहीं, मेरी बात सुनिए। जैसे इससे पहले वो कांग्रेस पार्टी के जो है छात्र संघ में राजनीति करते थे, वो छात्र संघ की राजनीति की है कांग्रेस पार्टी से। आप जो इंगित कर रहे हो, कहना चाहते हैं कि वो अपना पीछा नहीं छुड़ा पा रहे हैं राजनीति से। वही बात है, जबकि वो हिंदू संस्कृति के स्तंभ माने गए हैं। उनको उसमें आनंद नहीं है। वो जो उनको धर्मगुरु का तगमा मिला हुआ है, उससे वो संतुष्ट नहीं है। उनको तो नेता बनने की शौक लगी है, वो राजनेता बनना चाहते हैं, उसमें कोई क्या कर सके। टिकट दिला दीजिए। अखिलेश यादव की सरकार में जब उनके ऊपर लाठियां भाजी गई, अस्पताल पहुंच लड़े तो ना वो इसी हिंदू संस्कृति के लिए। अरे काहे हिंदू संस्कृति, आज उसी से प्रेम लगाए, जो हिंदू सनातन का विरोधी है उसी से वो प्रेम लगाए बैठे हैं। उनको धर्म गुरु बनने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, उतना आनंद नहीं मिल रहा है जितना राजनेता बनने में। उनको राजनेता बनने के शौक है। निकल आते हैं। जो लोग मरे हैं उनको मोक्ष प्राप्त हो, उस पे क्या कहेंगे? देखिए, सनातन धर्म का जो प्रचार करेगा वो ये सनातन विरोधियों को भाजपा का आदमी लगेगा, चाहे जो सनातन के पक्ष में बोलेगा, जो सनातन से प्रेम करेगा, उसे ये वामपंथी, कांग्रेसी, सपाई, उसको भाजपा का आदमी मान लेते हैं, उसको भाजपा पार्टी का मान लेते हैं। कितने लेकर कितना आश्वस्त हैं आप? जीत को लेकर के 100 में 200% हम आश्वस्त हैं। पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी लगभग 1 लाख वोटों से मिल्कीपुर फाइट करेगी और इस चुनाव में
ब्राह्मण नेता माननीय खब्बू तिवारी जी। ये सवाल मेरा रह गया था, आपने याद दिला दिया जाते जाते। खब्बू तिवारी का मिल्कीपुर की जनता था, उनका पोस्टर हटा दिया गया, लोगों ने एक तरफ से किनारा करना भाजपा से शुरू कर दिया। फोटो हटाना कोई विषय नहीं था, फोटो गलती से वो मिसप्रिंट मान लीजिए आप, नहीं लगा ये था, भाजपा बचने के लिए कह रही है। ऐसा नहीं है। और जहां तक मुख्यमंत्री के बुलाने का संबंध है या नेताजी के मिलने का संबंध है, वो तो मुख्यमंत्री के चहेते हैं, बराबर मिलते रहते हैं, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते हैं। जब उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो गया कि भाई मिल्कीपुर में आपको लग करके किस तरह से काम करना, अभी कटेहरी में लगे थे, आपने देखा नेताजी लगे थे वहां, फिर मिल्कीपुर में मार्गदर्शन मिला माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय योगी जी का, कि जाइए आप लगिए वहां की जनता को आप जो है कवर करिए, मोड़िए, तो लगे गए। तो मतलब ये कह सकते हैं कि मिल्कीपुर का जो जीत होगी वो श्रेय खब्बू तिवारी जी को जाएगा। ये तो 100 में 100% है। तो साथियों, ये रहे तिवारी जी जिनसे हमारी आज की जो चर्चा हुई, ये मिल्कीपुर की राजनीति पर हुई। कल आने वाला वक्त बताएगा कि कौन किस पर भारी है, मतदाता किसको चुन के यहां से भेजेगा, किसको ताज पहनाएगा। आने वाला 8 तारीख आपको बताएगा। हम फिर जुड़ेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी और लोगों के साथ, किसी और समाज सेवी के साथ। तब तक के लिए बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।